हेलो कैंसेरियंस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले कैंसेरियंस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए जी कैंसेरियंस, देखते हैं कि जनवरी मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो देखिए कैंसेरियंस, एक चीज़ बहुत ही क्लियर आपकी रीडिंग में मुझे दिख रही है कि जनवरी स्टार्टिंग में कहीं एनर्जीज बहुत ग्रेट नहीं दिख रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाय द एंड ऑफ जनवरी चीज़ें ठीक ठाक होती हुई दिख रही हैं, बेटर होती हुई दिख रही हैं। तो चलिए जी कैंसेरियंस, आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कहता है कि पीछे बहुत सारी चीज़ों को या किसी चीज़ को आप अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, आप अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे थे। हो सकता है बहुत ज़्यादा आप इनएक्शन वाली एनर्जीज़ में थे, जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत थी, जहाँ पे आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत थी और आप नहीं ले रहे थे या नहीं ले पा रहे थे। और कहीं जनवरी स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है कैंसेरियंस कि आप चीज़ों को अपफ्रंट होकर डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। जिन चीज़ों के लिए आपने अपने आँखों में पट्टी बांधी हुई थी, आप डील ही नहीं करना चाह रहे थे, उनको शायद आप डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे विटनेस का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, लेकिन आप बहुत स्ट्रांगली डील कर रहे हैं। आप किसी भी चीज़ से बियॉन्ड अ पॉइंट अपने आप को इफ़ेक्ट नहीं होने दे रहे हैं या नहीं इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एंगेजमेंट एंड टू बी इन लव के कार्ड्स मुझे कह रहे हैं जितने भी इश्यूज़ चल रहे हैं, या मैं कहूँगी कोई भी इशू आपकी लव लाइफ में चल रहा है, लेकिन फिर भी एक बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन, एक बहुत ज़बरदस्त प्यार आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए हो सकता है कि आप फाइनली वो डिसीजन लेना चाहते हैं, शायद इसीलिए हो सकता है आप उन इन एक्शन वाली एनर्जीज में से बाहर निकल के चीज़ों को अपफ्रंट होके डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद थोड़े से ईगो इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद आप उतने इनिशिएटिव्स या उतने एक्शन नहीं ले रहे हैं। और ये हमने देखा कि कोई चीज़ आपको बॉदर भी कर रही है, परेशान भी कर रही है। हो सकता है इसलिए भी कहीं आप उतने इनिशिएटिव, उतने एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको लगता है भाई आप अपना स्टैंड लेना चाहते हैं, आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं और बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आपके पीछे से आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए बात कर रहे हैं, वो भी किसी लेवल पे आपको बॉदर कर रही है, लेकिन अगेन मैं कहूँगी आप बियॉन्ड अ पॉइंट किसी भी चीज़ से अपने आप को इफेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। एंड बाय द एंड ऑफ जनवरी के लिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि अगर आपको कोई इनिशिएटिव लेना है तो वो इनिशिएटिव आप लेते हुए दिख रहे हैं, मैसेज, कॉल या कांटेक्ट आप करते हुए दिख रहे हैं। नहीं तो इन जनरल हो सकता है अगर सब चीज़ ठीक ठाक है तो आप एक प्यार, मोहब्बत थोड़ा थोड़ा अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है डीपर लेवल पे आप बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत फील कर रहे हैं, लेकिन उतना आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अगेन मैं कहूँगी कि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक इमेच्योर एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं, जहाँ पे चीज़ों को लेके ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल भी हो सकते हैं। और अगर ऐसा आपको लगे कैंसेरियंस तो ज़रूर उसको चेक करें और करेक्ट करें। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ। और ये कार्ड मुझे कहता है कुछ भी इश्यूज़ अगर आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो आपके पार्टनर बहुत ही कंपैशनेटली, बहुत ही लविंगली चीज़ों को डील कर रहे हैं। डीपर लेवल पे उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत इरिटेशन या किसी चीज़ के लिए बहुत गुस्सा भी आ रहा है, बट फिर भी अगेन मैं कहूँगी कि बहुत सब्र के साथ वो काम
नाम ले रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए यहाँ पे वेटिंग एंड नरिशमेंट के भी कार्ड्स हैं। तो हो सकता है कैंसेरियंस आपकी वेट कर रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ मसले चल रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनको आपकी वेट जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में रह सकती है। आपका इंतज़ार वो करते हुए दिख रहे हैं। और अगर सब चीज़ ठीक ठाक चल रही है तो हो सकता है कि उनकी एक पैसिव एनर्जीज़ हैं, किसी भी चीज़ का देखिए यहाँ पे वेट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एक फिजिकल प्रेजेंस का वेट हो सकता है कैंसेरियंस आपके पार्टनर की लाइफ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैंसेरियंस कि आपने इमोशनली या मेंटली इस रिलेशनशिप से विड्रॉ किया है, तो कहीं आपके पार्टनर आपका इंतज़ार करते हैं या एक इंतज़ार डीपर लेवल पे उनके मन में है आपके लिए, चीज़ों को बेटर होने के लिए। और यहाँ पे देखिए नरिशमेंट का कार्ड मुझे कहता है कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे एक हेल्दी फूड हेल्दी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही उनकी हेल्थ के लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए आपका इमोशनली, मेंटली, फिजिकली इस रिलेशनशिप में प्रेजेंस होना उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन अनदर वर्ड्स मैं कह सकती हूँ, यू आर लाइक हेल्दी फूड टू देम। और कहीं देखिए इसीलिए हो सकता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ अगर करने पड़े इस रिलेशनशिप के लिए, तो उसके लिए वो रेडी दिख रहे हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ही एक गिविंग एनर्जीज उनकी हैं, जहाँ पे वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। या मैं कहूँगी कि अगर उन्हें कुछ करना पड़े आउट ऑफ द वे जाके, तो उसके लिए भी वो रेडी दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए द यंग ब्राइड का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि उनको वो रिस्पेक्ट, वो अथॉरिटी, वो डिग्निटी नहीं मिल रही है आपसे या इस रिलेशनशिप में। और कहीं देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड 2-3 चीज़ें बोलता है। शायद वो जस्टिस अपने लिए चाहते हैं, या हो सकता है उनको लगता है कि वो ये डिज़र्व करते हैं और उस चीज़ को भी लेने के लिए, उस चीज़ को भी कहीं वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। इस रिलेशनशिप को ठीक ठाक करने के लिए अगेन मैं कहूँगी कोई कॉम्प्रोमाइज़ अगर करने पड़े, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े, तो उसके लिए अगेन रेडी दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी स्केल्स हैं, तराजू है, और जस्टिस में भी तराजू है। तो कहीं एक फेयर एनर्जीज वो इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। भाई अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो चाहते हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करें, सॉरी बोलें और इस रिलेशनशिप में अच्छे से आएँ। और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उसकी कोई भी पनिशमेंट है या उसके लिए कुछ भी उनको अगर फेस करना है, डील करना है, तो उसके लिए भी वो रेडी दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कैंसेरियंस की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो जनवरी मंथ के लिए देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सॉलिडिटी का कार्ड है, इंटीमेसी का कार्ड है और यूनिकनेस के भी कार्ड्स हैं। तो कहीं देखिए चीज़ें अगेन मैं कहूँगी कि बेटर होती हुई दिख रही हैं। एक इंटीमेसी जनवरी मंथ में आती हुई दिख रही है, आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे सॉलिडिटी का कार्ड अगेन मुझे बोल रहा है कि इसके बावजूद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कुछ इश्यूज़ अगर कुछ लोगों की लव लाइफ में चल रहे हैं, तो भी शायद आप लोग एक साथ आना चाहते हैं, आप लोग यूनाइट होना चाहते हैं। और कहीं किसी लेवल पे ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे द मून का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत एक फियर, बहुत एक इनसिक्योरिटी, बहुत एक कन्फ्यूजन भी रह सकती है। और ज़्यादा मुझे ये जनवरी स्टार्टिंग में दिख रही है, जहाँ पे हो सकता है कैंसेरियंस आप दोनों को ही चीज़ें कहीं क्लियर नहीं दिख रही हैं, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन किसी लेवल पे महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए सॉलिडिटी का कार्ड, या मैं कहूँगी यिंग एंड यांग का कार्ड मुझे कहता है आप दोनों यूनाइट होना चाहते हैं। और कहीं मिड ऑफ जनवरी में, या हो सकता है जनवरी मंथ में, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है जो भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर सकते हैं, आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं, कुछ चेंजेस आ सकते हैं और एक स्पीड भी इस रिलेशनशिप में आ सकती है। कुछ कैंसेरियंस के लिए मुझे ट्रैवल भी जनवरी मंथ में दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए अगेन बाय द एंड ऑफ जनवरी के लिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यूनिकनेस के कार्ड्स हैं।
और ये कार्ड मुझे कहते हैं कि एक स्टेबिलिटी आ सकती है, एक सिक्योरिटी आ सकती है, एक ठहराव इस रिलेशनशिप में आ सकता है। और जो लोग कमिटमेंट चाहते हैं, जिनका नया रिलेशनशिप है, उसके लिए मुझे दिख रहा है अगेन किसी तरीके की एक कमिटमेंट। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उसी लेवल से एक कमिटमेंट, अगेन एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए यूनिकनेस का कार्ड भी मुझे अगेन कह रहा है कि एक मॉडरेट एनर्जीज इस रिलेशनशिप में आ सकती हैं। पीछे अगर हो सकता है कोई भी इमोशन, अच्छी या बुरी, आपने एक्सेसिवली महसूस करी है। और देखिए हम पीछे की क्या बात करें, जनवरी स्टार्टिंग में ही यहाँ पे द मून का कार्ड मुझे कहता है एक एक्सेसिव कंफ्यूजन, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप दोनों किसी लेवल पे महसूस कर रहे थे। और कहीं उन्हीं एनर्जीज में अगेन मैं कहूँगी एक बैलेंस आ सकता है, एक मॉडरेशन आ सकती है। तो ये थी कैंसेरियंस आप लोगों के लिए जनवरी 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।